कहने का अभिप्राय यह बंधुओं कि परम पिता ने जब हमको इस मृत्यु लोक में भेजा तो 4 वस्तु दे के भेजा हमारे साथ। कितनी वस्तुएं? 4 वस्तुएं। परम पिता परमेश्वर जब जान गए कि मेरा भक्त जो है अब मुझ तक पहुंच सकता है, मेरी प्राप्ति कर सकता है, ऐसे जीवात्मा को 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। तो बाबा गोसाई कहते हैं रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम सब के सब भगवान के फोटो कॉपी हैं, जेरॉक्स कॉपी। क्या है? बोलो राधे राधे। जेरॉक्स कॉपी हैं हम सब भगवान के। भगवान अपने ही जैसे 2 हाथ और 2 पैर वाले बना के भेजते हैं इस मृत्यु लोक में। ईश्वर अंश, भगवान जो है अंश है और उसी अंश के हम सब के सब अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमपिता जब जान जाते हैं कि यह जो जीव है वह मेरी प्राप्ति कर सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है, ऐसे जीव को इस मृत्यु लोक में मनुष्य का योनि देके भगवान भेजते हैं। और क्या देके भेजते हैं? बुद्धि देके भेजते हैं। चेतन, चेतन माने बुद्धि, अमल माने पवित्र, कोई प्रकार की अपवित्रता नहीं रहती उस जीव में। सहज माने सीधा साधा बना के भेजते हैं और सुख राशि माने सुख का भंडार बना के भेजते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसी दिव्य लीला है मेरे परम पिता की। लेकिन मनुष्य इस संसार में आके संसार के रिश्तों में जुड़ जाता है, माया में जुड़ जाता है। कोकरो का अब्बड़ दिन ले लइका नहीं हो रहा है, वो घर में लइका हो जाते था, वो घर के मन वाला माया में बांध देते हैं कि हमार बेटी आगे, हमार बेटा आगे, हमार भांची आगे, हमार भांचा में आगे। और एक बात बताऊं, जब यह जीव अपने माँ के गर्भ में रहता है ना बंधुओं, तो माँ के गर्भ में ये योग मुद्रा में रहता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन सोनोग्राफी सेंटर को नहीं दिया है और साइंस यह मानता है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो उसके दोनों हाथ जुड़े रहते हैं और दोनों हाथ जोड़ के वह जीव भगवान से केवल और केवल एक ही प्रार्थना करते रहता है कि हे परमपिता, मुझे इस नरक के कुंड से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो। बोलो राधे राधे। और ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जैसा आहार मां करती है उसी आहार से उस नन्हे से गर्भ में पल रहे जीव का पालन पोषण होता है। अब हमन बहुत बुद्धिमान बन जाथन कि गर्भवती महिला ला खट्टा खाए के शौक लगत है, तो मां जैसा भोजन करती है उसी भोजन का रस उस नन्हे से जीव को मिलता है। माँ खट्टा खाती है तो खट्टा का स्वाद उस नन्हे से जीव को मिलता है, क्योंकि हमारा साइंस मानता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, हमारा साइंस मानता है कि वह जो बच्चा है उसका जो नाल है माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है।
हो सकता है शायद ये बातें आपकी समझ ना आए, लेकिन जो साइंस पढ़े हैं उनकी समझ में आएगी। और उसी प्लेसेंटा के माध्यम से, उसी गर्भनाल के माध्यम से उस बच्चे तक भोजन, जल, सभी सुविधा परमपिता परमात्मा पहुंचाते हैं। और वो गर्भ में अंदर में बैठे बैठे केवल और केवल चौथे महीने से लेके जन्म लेने तक भगवान से प्रार्थना करता रहता है वो जीव कि हे परमपिता, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। और वो नन्हा सा जीव मां के गर्भ में पल रहा होता है, वो जीव जो है वही मलमूत्र त्यागता है। बोलो राधे राधे। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप एक ही कमरे में रहो, वही मलमूत्र त्याग करो और वही भोजन करो, तो संभव है? लेकिन 9 महीने तक वो जीव जो है अपने मां के गर्भ में सब सुख दुख दर्द सह कर गुजारता है, केवल और केवल परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए। और जब वह जन्म लेता है और जन्म लेने के पश्चात जब मां के गर्भ से बाहर आता है, तो हम ही संसारी मनुष्य जो है उस नन्हे से जीव को बंधन में बांध देते हैं। अब वो लड़का आके कैसे रोते हो, तुमन ज्यादा जानिए, बतावा। बोलो राधे राधे। कैसे रोता है भाई? के हूं बोलता है ना, तो न तो हिंदी में बात करता है ना अंग्रेजी में बात करता है, केवल और केवल परम पिता को याद करते रहता है, इसीलिए वो संस्कृत में बात करता है। के ओ कह कौ के, यदि संस्कृत जो पढ़े होंगे, कह का शब्द रूप जिनको याद होगा, तो वो बोलता है कह माने कौन, के हो बोलता है, हो माने अहम, के कह माने कौन, अहम माने मैं कौन हूं। वो बालक जन्म लेती पहले बोलता है कि मैं कौन हूं। तो हमार दई मन तुरंत तोला बांधार से, यदि हमार का बेटी होगी से एक नाम लक्ष्मण बाई है। बोलो राधे राधे। है अब बेटा हो गया था, यदि प्रमोद कुमार कंवर नाम रख दे बोकर। बोलो राधे राधे। अब माया में बंधा के बेचारा जीव है। अब मैं तो कहता हूं बंधुओं कि यदि जीव को जन्म लेने का दर्द का एहसास यदि रहता और यदि मृत्यु के दर्द का एहसास उसको रहता, तो यह जीव जो है इस मनुष्य जन्म की योनि को प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना नहीं करता। क्योंकि जन्म लेने का दर्द केवल और केवल वह बच्चा महसूस कर सकता है, और मृत्यु का दर्द जो है वही इंसान महसूस कर सकता है जो केवल मृत्यु को प्राप्त करता है। जन्म लेने के बाद वो बच्चा बताने लायक रहता है कि कितनी पीड़ा के बाद वो बच्चा बाहर निकला। और मरते समय जो व्यक्ति मरता है तो कितनी दर्द होती है। वो बच्चे, वो जो इंसान जो है जो मृत्यु को प्राप्त करता है, मरने में कितना दर्द होता है वो नहीं बता सकता। यदि ये दोनों दर्दों का एहसास उस जीव को होता, तो जीव जो है फिर से जन्म लेने के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। ऐसा शास्त्रों में गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरते समय व्यक्ति को कितना दर्द होता है। 1000 बिच्छू जैसे डंस मारते हैं ना, तो जितना दर्द होगा उतना दर्द मरते समय होता है। अब एक बिच्छू के डंस मारने से कितना दर्द होता है, जिसको मारा होगा वही बता सकता है। अब यहाँ 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 1000। और जन्म लेते समय 10,000 बिच्छू एक साथ डंग मारेंगे, उतना दर्द होता है। तदई आजकल हॉस्पिटल में डिलीवरी होते हैं। बोलो राधे राधे। तो वो माँ को दर्द का एहसास है, ऑपरेशन का दर्द एहसास है, प्रसव पीड़ा का एहसास नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल आप सब लोगों ने कथा सुनी कि किस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया।